अपने ही राजा को जहर क्यों देते थे चाणक्य, हैरान कर देगी कहानी। नीति और शास्त्रों के पिता चाणक्य जैसा युग पुरुष अपने आप में ज्ञान का भंडार थे। कहा जाता है कि उनकी वजह से ही चंद्रगुप्त का पूरा राज्य बिना किसी भय और रुकावट के चलता था। चाणक्य के द्वारा बनाई गई नीतियों के सामने सिकंदर जैसे योद्धा भी घुटने टेक देते थे। चाणक्य का दौर 375 ईसा पूर्व का है। उस समय राजा महाराजा थोड़े रूढ़िवादी और एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले हुआ करते थे। गरीब प्रजा पर अत्याचार करना, कर यानी कि टैक्स से अपना खजाना भरने में लगे रहते थे। यहाँ तक कि राजाओं के पुत्रों में भी दुश्मनी हुआ करती थी, क्योंकि सभी को राजगद्दी पर बैठने का मोह था। और इस काल के दौरान राजाओं की हत्याएं भी बहुत हुआ करती थी। श्रेष्ठ विचार और साधारण जीवन। चाणक्य चाहते तो राजसी सुख भोग सकते थे, परंतु वे एक मामूली सी कुटिया में साधारण जीवन व्यापन करते थे। चंद्रगुप्त जो कुछ भी थे वे चाणक्य की बदौलत ही थे। हालांकि इसके बावजूद चाणक्य साधारण जीवन जीते और अपने श्रेष्ठ ज्ञान से प्रजा के सुख, राज्य और देश के हित में कार्य करते थे। धर्म नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर वर्गों का निर्माण। चाणक्य वेद शास्त्र के ज्ञानी विद्वान थे। उनका जन्म रावलपिंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। उन्होंने लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर 4 भागों में बांटा था, जिसको आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं। चाणक्य के महत्वपूर्ण सिद्धांत। आचार्य चाणक्य का जीवन तेजस्विता से भरा रहा। उन्होंने आम लोगों को ज्ञानी बनाने पर भी ध्यान दिया। वे अपने गुरुकुल में शिष्यों के अलावा नगरजनों को भी शिक्षा देते थे, जिसमें से उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है। ऋण, शत्रु और रोग को तुरंत समाप्त करे। चाणक्य का मानना था कि ऋण यदि थोड़ा भी शेष रह जाए तो वो ब्याज के साथ में बढ़ने लगता है। शत्रु यदि थोड़ा भी जीवित रह जाए तो वो फिर से हमला कर सकता है, और रोग थोड़ा भी अगर रह जाए तो फिर से हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। वन की आग चंदन को भी जला देती है। चाणक्य मानते थे कि व्यक्ति को हमेशा दुष्ट लोगों से बचकर रहना चाहिए। जैसे जंगल, वन में आग लगती है तो वो चंदन समान कीमती लकड़ी को भी जला देती है, वैसे ही खराब का संग अच्छे व्यक्ति को भी अपने समान बना देता है। सिंह भूखा होने पर भी तिनके नहीं खाता। सिंह जंगल का राजा यानी कि शासक कहा जाता है, जो भूख लगने पर भी सिर्फ वही चीज खाता है जो कि उसके खाने लायक है और उसको पसंद है। जैसे सिंह शिकार न मिलने पर तिनका नहीं खाता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को भी घोर आपदा आने पर अपना धर्म त्यागना नहीं चाहिए। शत्रु की कमजोरी जानने तक मित्रता बनाए रखे। चाणक्य के अनुसार जब तक आपको शत्रु की कमजोरी पता ना हो तब तक उससे दोस्ती ही रखनी चाहिए। यह बात पौराणिक काल में राजा महाराजाओं को ध्यान में रखकर बताई गई थी। जब तक राजा को उसके शत्रु की कमजोरी पता ना हो तब तक युद्ध नहीं करना चाहिए। केचुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से पानी निकालती है। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी अपना सर झुका देती है, तभी उसमें पानी भरता है। ठीक उसी प्रकार से कपटी व्यक्ति भी अपना काम निकलवाने के लिए सर झुकाकर और मधुर वचन बोलकर काम निकलवाते हैं। तो ये कुछ चाणक्य के ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ये आपके जीवन में काफ़ी कारगर साबित होंगे। चाणक्य की चिंता। चाणक्य के काल में कई ऐसे राक्षस हुए जो कि चंद्रगुप्त और चाणक्य को मारना चाहते थे। हालांकि चाणक्य के होते हुए चंद्रगुप्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। वे उस दौरान महामंत्री के पद पर कार्यरत थे। चाणक्य को यही चिंता थी कि कोई उनके राजा की हत्या ना कर दे, और इसीलिए चाणक्य ने एक रणनीति बनाई थी। उस काल में जहर देकर लोगों की हत्याएं करना आम बात हुआ करती थी। कई राजाओं के साथ में ऐसा हो चुका था। हालांकि चंद्रगुप्त को बचाने के लिए चाणक्य ने एक रणनीति अपनाई थी। चाणक्य को न सिर्फ राजनीति, अर्थशास्त्र, वेद शास्त्र का ज्ञान था, बल्कि वे आयुर्विज्ञान का भी ज्ञान रखते थे। उन्होंने राजा को दुष्ट लोगों से बचाने के लिए राजा के खाने में जहर देना शुरू कर दिया था। अपने ही राजा को जहर क्यों देते थे चाणक्य? दरअसल उस समय माना जाता था कि यदि जहर को बहुत ही कम मात्रा में रोज दिया जाए तो उसका असर नहीं होता है। रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर लेने से शरीर में सहन शक्ति और पाचन शक्ति बढ़ने लगती है, और जहर के खिलाफ में शरीर रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भोजन में अमुक मात्रा में जहर मिलाकर परोसना शुरू कर दिया था। हालांकि एक दिन ऐसी घटना बन गई जो कि हैरान कर गई। जहर से हुई मृत्यु। एक दिन सम्राट की थाली का भोजन महारानी ने भी कर लिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय महारानी के गर्भ में बच्चा पल रहा था, जो कि प्रसूति काल के निकट थी। चाणक्य को महारानी के मरने से बहुत ही दुख हुआ। फिर उन्होंने वेदों को महारानी का पेट चीरकर बच्चा बाहर निकालने का सुझाव दिया, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि मृत महारानी के पेट से बच्चा जीवित बाहर निकला।
उसके सिर के ऊपर बिंदु का निशान होने से उसका नाम चाणक्य ने बिंदुसार रखा था। चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई? चंद्रगुप्त वृद्ध होकर राज शासन अपने पुत्र यानी कि बिंदुसार को सौंप देते हैं। अन्य मंत्री तथा दरबारी चाणक्य से जलने लगते हैं। बिंदुसार का मंत्री सुबंधु चाणक्य से राजा को अलग थलग करने के लिए उनके कान भरने शुरू कर देता है और अधूरी कहानी बताते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि चाणक्य ने ही उनकी माता को जहर देकर मारा था। इस पर बिंदुसार बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। जब चाणक्य को यह बात पता चलती है तो वे दुखी होकर गोबर और लकड़ी इकट्ठा करके अपनी अर्थी बनाकर उसके ऊपर बैठकर अनशन करने पर लग जाते हैं। हालांकि एक दाई जो बिंदुसार की माता की सेवक हुआ करती थी वह उन्हें सत्य बता देती है कि चाणक्य ने उनकी माता को नहीं मारा है। पूरी कहानी जानकर बिंदुसार चाणक्य को महल में वापस लाने के लिए सुबंधु को कहते हैं और उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहते हैं। बहुत ही रोने और बिलखने के बाद में चाणक्य सुबंधु को माफ़ तो कर देते हैं लेकिन अनशन से उतरने का मना कर देते हैं। चाणक्य की अर्थी के आगे अगरबत्ती और धूप जला होता है जो कि धीमे धीमे अर्थी में भी लगने लग जाता है और हवा की लपटों के वजह से अर्थी धीमे धीमे जलने लग जाती है और उसमें चाणक्य भी जलकर राख बन जाते हैं। तो इस तरह से चाणक्य की मृत्यु बताई गई है। हालांकि अलग अलग जगह पर चाणक्य की मृत्यु को लेकर अलग अलग कयास भी लगाए गए थे, लेकिन जो भी हो चाणक्य की नीतियों के आगे कई मंत्रियों के पैर कांपते थे। उनके राज्य और देश के प्रति प्रेम को आज भी खूब सुना जाता है।